नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट क्रेडिट नोट इन एसएपी। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हमें एसएपी में क्रेडिट नोट क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। आज की वीडियो में हम क्रेडिट नोट अगेंस्ट सेल इनवॉइस देखेंगे। यदि मेरा एसएपी में ऑलरेडी सेल इनवॉइस बना है, बट मैंने किसी कस्टमर को माल सेल किया था, बट कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो उस केस में हम क्रेडिट नोट कैसे इशू करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्रेडिट नोट को समझते हैं। दोस्त, सबसे पहले हम देखेंगे एसएपी में एक सेल इनवॉइस। उसके अगेंस्ट में यदि हमें कस्टमर ने रिटर्न किया तो हम क्रेडिट नोट कैसे क्रिएट करेंगे इस सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट में। नेक्स्ट आते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज मैं एक सेलर हूँ। यदि मैंने आपको कोई गुड्स सेल करी है, यदि गुड्स की क्वालिटी सही नहीं है तो आप मुझे गुड्स रिटर्न करेंगे या आपको गुड्स कम मिले हैं। दोस्तों, उस केस में मैं क्या करूंगा, यदि सपोज यदि कस्टमर ने मुझे गुड्स रिटर्न करी या मुझे कम गुड्स का डेबिट नोट दिया, तो उस केस में हम पार्टी को क्रेडिट नोट इशू करेंगे। दोस्तों, व्हाट इज क्रेडिट नोट? अ क्रेडिट नोट, ऑल्सो नोन एज क्रेडिट मेमो, is issued to indicate a return of funds in the events of an invoice error, incorrect, damage, product, purchase cancellation, otherwise specified circumstance। दोस्तों, क्रेडिट नोट क्या होता है? यदि मैंने कभी कस्टमर को कुछ गुड्स सेल करा है, बट कस्टमर ने चेक किया कि इनवॉइस में कुछ एरर है, या इनकरेक्ट है, या डैमेज क्वांटिटी है, या परचेस ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक सेल इनवॉइस बनाया 100 रुपए का, बट कस्टमर को डैमेज गुड्स मिले 20 रुपए के, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस उससे 80 रुपए रिकवर करेंगे और क्रेडिट नोट इशू करेंगे 20 रुपए का। सेकेंड एग्जाम्पल, यदि कस्टमर ने पूरा का पूरा गुड्स रिटर्न कर दिया तो उस केस में हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे फुल इनवॉइस का। दोस्तों, कुछ क्रेडिट नोट के पॉइंट्स होते हैं जो हमने देखे। फर्स्ट, यदि इनवॉइस इनकरेक्ट है, प्राइस इनकरेक्ट है, डैमेज है, परचेज कैंसिल है, तो उस केस में हम कस्टमर को क्रेडिट नोट रेज करेंगे। डिपेंड्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशन, कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या कह रही है, पूरी की पूरी गुड्स सही नहीं है तो हम फुल अमाउंट का क्रेडिट नोट रेज कर देंगे। बट उसमें से कुछ गुड्स खराब है तो फिर हम उतना अमाउंट का क्रेडिट नोट इशू करेंगे। दोस्तों, मैंने एक इनवॉइस नंबर लिया हुआ है। इस इनवॉइस नंबर का रेफरेंस है क्रेडिट नोट इनवॉइस के रेफरेंस में कैसे फीड किया जाता है। आइए मैं इनवॉइस नंबर कॉपी कर लेता हूँ। इनवॉइस नंबर कॉपी करने के बाद एसएपी पे आएंगे। दोस्तों, एसएपी में आने के बाद हम यहाँ पे टेकआउट टाइप करेंगे। VF03 सेल्स इनवॉइस देखते हैं। जो मैंने इनवॉइस नंबर कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। ये इनवॉइस की डिटेल्स दिखाएगा। कार्टन विद पॉलिथीन दिए थे, 47 kg दिया था, 14.27 रेट था, बट मुझे पार्टी ने क्या किया, पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया, तो इस केस में हमें क्रेडिट नोट इशू करना है। दोस्तों, सेल्स इनवॉइस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। आज हम देखेंगे सिर्फ क्रेडिट नोट। ये सेल्स इनवॉइस नंबर कॉपी किया, डेट देख लिए 6 जून 2024 को हमने रेज किया था इनवॉइस। अब मुझे क्रेडिट नोट इशू कर रहा है तो मैं टी कोड क्या चलाऊंगा, VA01। दोस्तों, ये क्रेडिट नोट की प्रोसेस जो होती है वो कस्टमाइज प्रोसेस होती है, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है एसएपी में इनवॉइस के अगेंस्ट में देने के लिए। तो हमें हमेशा जब भी क्रेडिट नोट इशू करना है, सबसे पहले प्रोसेस कॉन्फ़िगर करानी पड़ेगी। यदि हमने कोई इनवॉइस बनाया तो हमें अब हमारे अवेपर से बात करनी होगी कि हमें एक ऐसी प्रोसेस चाहिए जिसके थ्रू में हम सेल इनवॉइस के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू कर सकें। तो सेम प्रोसेस हो जाएगी। हम BA01 और इनवॉइस के थ्रू इजीली क्रेडिट नोट पास कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या ऑर्डर टाइप बनवाना है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन हमारा सेम रहेगा, और क्रिएट विथ रेफरेंस के अगेंस्ट में हम क्रेडिट नोट रेज कर सकते हैं। आइए दोस्तों बताते हैं। ऑर्डर टाइप हमने जो बनवाया है वो ZCR बनाया है, क्रेडिट नोट। कस्टम क्रिएट विथ रेफरेंस पे क्लिक, यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर टाइप करना है, कॉपी करना है। ये आपकी इनवॉइस की डिटेल्स आ जाएगी कि आपका इनवॉइस नंबर क्या था। यहाँ पे आपकी इनवॉइस की डिटेल्स आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ इनवॉइस नंबर नहीं आएगा क्योंकि हम इनवॉइस के अगेंस्ट में बना रहे हैं। तो पार्टी कोड आ जाएगा, पार्टी का नाम आ जाएगा, मटेरियल कोड आ जाएगा, 47 kg आ जाएगा, और
मटेरियल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं। अब जो मेरा सेल इनवॉइस था वो मैं यहाँ पे कस्टमर रेफरेंस में टाइप करूंगा, डेट टाइप करूंगा जिस दिन मेरा ओरिजिनल इनवॉइस बनना था 6/6/24 को। बिलिंग ब्लॉक, यहाँ से बिलिंग ब्लॉक को ब्लैंक करूंगा कि हमारा इनवॉइस ब्लॉक नहीं है। हेडर पे क्लिक करेंगे। हेडर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर रीजन डालना है कि ऑर्डर रीजन आप क्रिएट नोट क्यों रेस कर रहे हैं। अभी मैं कस्टमर रिक्वायरमेंट पे डाल रहा हूँ कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे हम क्रेडिट नोट रेस कर रहे हैं। तो आपको कस्टमर रेफरेंस डालना है, इनवॉइस नंबर, डेट डालना है और क्वांटिटी यदि चेंजेस है तो वो करना है। अदरवाइज आपको सिर्फ यहाँ पे बिलिंग ब्लॉक में ब्लैंक लेके आना है। इससे ब्लैंक ब्लैंक ब्लॉक नहीं है। उसके बाद आपको सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपका क्रेडिट नोट का सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप क्रेडिट नोट इनवॉइस बना सकते हैं। रेट चेक करना है तो मटेरियल पे डबल क्लिक करेंगे, कंडीशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इजीली इनवॉइस का रेट चेक कर सकते हैं। बैक जाएंगे, डिस्प्ले हेडर से भी जाके आप कंडीशन से प्राइस चेक कर सकते हैं। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्रेडिट नोट की प्रोसेस दिख रहे हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले आपके सिस्टम में प्रोसेस होनी चाहिए। यदि आपके पास ये प्रोसेस नहीं है तो आपको क्रिएट करानी पड़ेगी कि आप सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट रेज कर सकें। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम जनरल एंट्री पास करते हैं, जेबी। हम क्या करते हैं कि एफआई मॉड्यूल में यदि पार्टी को कोई इनवॉइस सेल किया है तो हम उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं एफआई के थ्रू, तो वो अमाउंट वहाँ पे कम हो जाता है। बट मैं अभी आपको प्रोसेस सेल्स इनवॉइस के थ्रू बता रहा हूँ। इसको सेव करेंगे। तो सेव करा था क्रेडिट नोट, सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो गया। इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने का सिलेक्शन से बैक जाएंगे। दोस्तों टी कोड टाइप करेंगे VF01। यहाँ पे आपका सेल्स ऑर्डर नंबर टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये दोस्तों आपको क्रेडिट नोट की डिटेल्स आ गई जो सेम एज सेल्स इनवॉइस की होगी कि मटेरियल का था, क्वांटिटी क्या है, इनवॉइस वैल्यू क्या है, डेट आज की करेंट डेट आ गई है 26 अगस्त। दोस्तों इस केस में आप हेडर में जाके यहाँ पे रिमार्क यूज कर सकते हैं। रिमार्क, जो भी आपको रिमार्क टाइप करना है, सपोज हम टाइप कर देते हैं क्रेडिट नोट। इनवॉइस के अगेंस्ट में आपने क्रेडिट नोट इशू किया हुआ है। जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जैसे हमने कॉपी किया था ये इनवॉइस। तो ये इनवॉइस नंबर टाइप कर दीजिए जिससे आपको याद रहेगा। दोस्तों ये आप कस्टमर डिफरेंस में भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे भी हमने इनवॉइस नंबर और डेट दिया था, बट हमने एडिशनल फील्ड रिमार्क में भी ऐड कर दिया हुआ है। बैक जा, सेव करेंगे। तो करने से आपका क्रेडिट नोट जनरेट हो गया है। अभी इसका इम्पैक्ट दिखा देता हूँ दोस्तों आपको सेल्स रजिस्टर में कि इसका कोई इम्पैक्ट आया है कि नहीं आया। यहाँ पे हमने डेट टाइप की, डिवीजन प्लांट एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखिए दोस्तों दोनों आ गए। एक सेल्स इनवॉइस जो मेरा 864 था, क्रेडिट नोट ये आ गए। अब ये देखिए क्वांटिटी, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मीन्स इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जीरो। तो इस केस में आप जब भी क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो ओरिजिनल सेल्स इनवॉइस का इम्पैक्ट जीरो हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसका सिलेक्शन से बैक जाएंगे। दोस्तों हमने क्या देखा आज की वीडियो में कि सेल्स इनवॉइस रेस किया है तो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट कैसे रेस करते हैं। सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको प्रोसेस बताई प्रैक्टिकल कि आपको कैसे VF01 सेल्स ऑर्डर से सेल्स इनवॉइस कॉपी करना है, उसके रेफरेंस में कैसे क्रेडिट नोट रेस करना है। दोस्तों यदि आपका क्रेडिट नोट जीएसटी का है, यदि आपके क्रेडिट नोट पे जीएसटी लग रहा है तो आपको उसका ई इनवॉइस भी क्रिएट करना होगा। यदि आपने सेल्स इनवॉइस का ई इनवॉइस बनाया है तो आप क्रेडिट नोट का भी ई इनवॉइस जनरेट करेंगे, तो फिर वो हमारा पोर्टल पे उसका इम्पैक्ट से होगा। आपने सेल्स इनवॉइस बनाया, उसका ई इनवॉइस बनाया तो वो जीएसटी पे टैक्स से होगा। बट आपने क्रेडिट नोट बनाया बट उसका ई इनवॉइस नहीं बनाया तो वो वहाँ पे लेस नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है जब भी आप सेल्स इनवॉइस का ई इनवॉइस बनाते हैं तो हमेशा आपको क्रेडिट नोट का भी ई इनवॉइस बनाना है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्रेडिट नोट की प्रोसेस देखी। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स पे लिखकर पूछ सकते हैं, या मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्रेडिट नोट कैसे रेज किया जाता है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।